हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्टेक्स स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में जो इंडिया के हैं। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, जैसे कि सीमेट हुआ, टिसनेट हुआ, एसएससी, बैंकिंग और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उसमें से ये क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए और प्लीज़ आपके नोट्स बनाते रहिएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पेन डाउन कर लेना पूरा जो भी है मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा एंड तक देखना और आप आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपको आसानी हो जाए वीडियो देखने में। ठीक है, तो लेट्स गो टू द वीडियो, गो टू द फर्स्ट स्लाइड। चलते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास नेशनल अवार्ड्स, इंडिया के नेशनल अवार्ड्स। इंडिया के नेशनल अवार्ड्स में सबसे हाईएस्ट जो रैंक है उसका है सिविलियन अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड्स दिया जाता है जो इंडिया के नागरिक हुए, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत अच्छी अचीवमेंट की हो, तो उनको दिया जाता है सिविलियन अवार्ड्स। ठीक है, तो सिविलियन अवार्ड्स में सबसे पहले नंबर पे आता है भारत रत्न। भारत रत्न तो आपको पता ही होगा कि भारत रत्न अवार्ड किसको दिया जाता है। वो एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंट्री का, जिसमें जिसने कोई एक्सेप्शनल सर्विस हो या परफॉर्मेंस दिखाई हो, हाईएस्ट ऑर्डर कोई भी उसकी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हो, तो उसको भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, तो भारत रत्न कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं दिया जाता। तो एक बात बताता हूँ, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया था सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न, जो कि कभी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं दिया जाता। तो उनको दिया गया था क्योंकि उन्होंने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही ऊंचा किया था। वो एक क्रिकेट के भगवान भी कहलाते हैं आज के टाइम पे भी, इसलिए उनको ये भारत रत्न दिया गया था। अब सेकंड है हमारे पास पद्म विभूषण। पद्म विभूषण को द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है और ये अवार्ड भी एक्सेप्शनल काम के लिए दिया जाता है। उसकी फील्ड की सर्विस में, डिस्टिंग्विश सर्विस में वो अच्छा होना चाहिए, उसने बहुत अच्छा काम किया और तभी उसको पद्म विभूषण दिया जाता है। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास पद्म भूषण। पद्म भूषण भी अच्छा काम के लिए, बहुत ही अच्छी सर्विस, डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है। उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया हो, उसको पद्म विभूषण पद्म भूषण दिया जाता है। अब फोर्थ नंबर पे आता है जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसका नाम है पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है बहुत ही अच्छा काम करने के बाद सिविलियन कंट्री के सिविलियन पर्सन को दिया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छे काम के लिए दिया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिटरेचर एंड कल्चरल अवार्ड। लिटरेचर और कल्चरल अवार्ड हमारे मतलब जो भी लिटरेचर हुआ या कल्चर, हमारा आर्ट कल्चर साइंस, उसके लिए बहुत ही ये अवार्ड दिया जाता है। तो उसके पहले नंबर पे है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को, मतलब जिन्होंने लिटरेचर में बहुत ही अच्छा काम किया हो, उसको ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है वो है साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड भी बहुत हुनर वाला अवार्ड है, जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेचर और कल्चरल अवार्ड का। तो वो भी इसी काम के लिए दिया जाता है, जो कि अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा हो लिटरेचर में। थर्ड नंबर पे है वो है साहित्य अकादमी फेलोशिप। साहित्य अकादमी फेलोशिप भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि बहुत ही अच्छे हुए और हाईएस्ट उनको ये फेलोशिप होती है, हाईएस्ट ऑनर वाला अवार्ड होता है ये, तो उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन अवार्ड। ट्रांसलेशन अवार्ड उनको दिया जाता है जो कि हमारे कंट्री में, जैसे कि बहुत ही लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, 24 मेजर लैंग्वेज है, 100 टाइप्स ऑफ रीजनल लैंग्वेज भी हैं, नेशनल लैंग्वेज भी हैं। तो ट्रांसलेट करने में आसानी हो, वो उनको दिया जाता है जिन्होंने ट्रांसलेट करके आसान कर दिया हो लोगों का काम, तो वो ट्रांसलेशन अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है। तो सेकंड हमारा नेक्स्ट है हमारे पास आनंद गोस्वामी फेलोशिप। आनंद गोस्वामी फेलोशिप दिया जाता है तमिल राइटर को, सेलम तमिल राइटर नाम का था, उसके नाम पे ये दिया गया है आनंद गोस्वामी फेलोशिप। तो ये भी एक राइटर मतलब लिटरेचर के लिए दिया जाता है अवार्ड। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेमचंद फेलोशिप। प्रेमचंद को आप जानते होंगे, वो एक बहुत ही बड़े राइटर थे। तो बस वो लिटरेचर के लिए ये भी अवार्ड बहुत फेमस है, जो भी अच्छा काम करता है जिनके फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये सिर्फ अवार्ड सार्क कंट्रीज़ में दिया जाता है। ठीक है,
हिंदी राइटर थे जो प्रेमचंद, इसमें दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास भाषा सम्मान अवार्ड। भाषा सम्मान अवार्ड जो कि एक हमारे देश में बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज है, तो हर किसी को तो दे नहीं सकते, तो इसलिए वो रीजनल के लिए रखा गया। भाषा सम्मान अवार्ड दिया जाता है, स्पेशल अवार्ड दिया जाता है जो कि इंडियन लैंग्वेज को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इंडिया का नेशनल एकेडमी अवार्ड है जो कि म्यूजिक के लिए दिया जाता है, डांस के लिए और ड्रामा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ललित कला एकेडमी अवार्ड। ये भी इंडिया का नेशनल एकेडमी अवार्ड है जो कि आर्ट के लिए दिया जाता है, कलाकृति के लिए दिया जाता है, बहुत फेमस है ये। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हो तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान उनको दिया जाता है जो कि प्रोज और पोएट्री, जैसे कविता हुई, कोई पोएम हुई, उसमें बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत ही अच्छी कविता लिखी हो जो कि वर्ल्ड वाइड या पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस हो, उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया हो, तो उनको ये दिया जाता है सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है तानसेन अवार्ड। तानसेन अवार्ड म्यूज़िक के फील्ड में दिया जाता है जो कि म्यूज़िक में सबसे उच्च लेवल पे हो, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान लिटरेचर के लिए दिया जाता है जो कि के बिरला फाउंडेशन देता है ये अवार्ड, और ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान दिया जाता है अवार्ड उर्दू लैंग्वेज के लिए। उर्दू लैंग्वेज का भी हमारे इंडिया में बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है उर्दू का, तो उनका भी एक अवार्ड रखा गया है जो कि उर्दू लिटरेचर में बहुत ही अच्छा जिसने काम किया हो, उनको ये उर्दू सम्मान दिया जाता है अवार्ड। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। अब खेल के लिए देखते हैं खेल में क्या है। सबसे पहले है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को, और ये दिया जाता है स्पोर्ट्स में किसी ने भी हाईएस्ट अचीवमेंट की हो, उसने बहुत ही अच्छा काम किया हो खेल रत्न में, तो उसको दिया जाता है। और पहला ये अवार्ड दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, चेस के लिए दिया गया था 1991 में। ठीक है। नेक्स्ट है अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड दिया जाता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा कैटेगरी में ही दिया जाता है खाली अवार्ड। ये दिया जाता है ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इंडिजिनियस गेम्स में दिया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड मतलब ये होता है कोच के लिए होता है। जैसे कोई भी प्लेयर सक्सेसफुल बनता है तो उसके पीछे उसके कोच का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, तो उसके लिए भी अवार्ड रखा गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। तो कोच जो सबसे अच्छी कोचिंग करता है, कोचिंग देता है, एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, तो उसको ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है और कैश से भी नवाजित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद को तो आप जानते ही होंगे कि जो इंडिया के सबसे बड़े हॉकी प्लेयर थे, उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है, और ये अवार्ड दिया जाता है इस मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है मिलिट्री अवार्ड्स। मिलिट्री अवार्ड्स जो कि हमारे आर्मी वालों के लिए डेडिकेटेड है, उनके लिए दिया जाता है। तो ये फर्स्ट है हमारे पास वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जो कि लड़ाई युद्ध होते उनके लिए, उन्होंने उसमें युद्ध में बहुत ही अच्छा काम किया, जैसे कि बहुत बहादुरी दिखाई हो, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास परमवीर चक्र। इंडिया के जो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उससे पहले परमवीर चक्र की जगह विक्टोरिया क्रॉस था, तो उसको हमने इंडिपेंडेंट होने के बाद परमवीर चक्र से रिप्लेस कर दिया। परमवीर चक्र जो कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कहा जाता है इसको भी, तो ये भी बहुत अच्छा काम किया हो जो आर्मी में, उनको दिया जाता है। तो दूसरे नंबर पे है महावीर चक्र। ये सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है जो कि दिया जाता है आर्मी वालों को। और थर्ड नंबर पे है थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड फॉर वॉर टाइम गैलेंट्री, जो कि है वीर चक्र। ये भी हमारे जवानों को दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड मतलब जो कि युद्ध ना हुआ हो लेकिन हमारे देश में उन्होंने शांति फैलाई हो और शांति बनाए रखी हो, जो कि आर्मी वाले हैं हमारे, उन्होंने शांति से बातचीत करके सारा काम कर लिया हो,
उनको ये दिया जाता है, उन्होंने सब अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया हो आर्मी ने, उसको दिया जाता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। उसमें सबसे पहला आता है अशोक चक्र अवार्ड। अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है अपने मतलब बैटल फील्ड से दूर रह कर जिन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान किया हो भारत में, उनको दिया जाता है। दूसरा है हमारे पास कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र भी पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड को दिया जाता है, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने पूरे इंडिया में। थर्ड है हमारे पास शौर्य चक्र, ये थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है जो कि पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अदर इम्पोर्टेंट अवार्ड मिलिट्री अवार्ड। जैसे कि अदर इम्पोर्टेंट अवार्ड है जैसे कि जिसमें वॉर टाइम भी आ जाता है और पीस टाइम सर्विस गैलेंट्री अवार्ड्स दोनों इसमें इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट है हमारे पास सेना मेडल। सेना मेडल जो कि दिया जाता है आर्मी में जिन्होंने अच्छा काम किया हो। और नेक्स्ट है नौसेना मेडल। नौसेना मेडल दिया जाता है नेवी में, जिन्होंने नेवी में समुद्री रक्षा की हो, बहुत ही एक्सीलेंस उन्होंने ड्यूटी निभाई हो, बहुत अच्छा मतलब काम किया हो, उनको दिया जाता है नौसेना मेडल। वायुसेना मेडल। वायुसेना मेडल दिया जाता है एयरफोर्स में, जिन्होंने वायुसेना मेडल दिया जाता है जिन्होंने एयरफोर्स में बहुत ही सर्वोत्तम काम किया हो। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। ये भी हमारे डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट है उत्तम युद्ध सेवा मेडल, जिन्होंने युद्ध में बहुत ही ब्रेवरी दिखाई हो, बहुत ही हिम्मत दिखाई हो, उन्होंने बहुत अच्छा वॉर टाइम में उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने ड्यूटी निभाई हो, तो उनको दिया जाता है युद्ध सेवा मेडल। और लास्ट है हमारे पास युद्ध सेवा मेडल, ये भी वॉर टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड है जो कि दिया जाता है आर्मी में। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज़ इंटरनेशनल अवार्ड। इंडियाज़ इंटरनेशनल अवार्ड में फर्स्ट नंबर पे है जो कि गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड। गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ये कि गांधी जी की वैल्यूज़ और गांधी जी के मतलब जो कि सुविचार हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड में, जो कि जिसने बहुत अच्छे से फॉलो किया हो गांधी जी को, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड में उनका बहुत अच्छा गांधी जी जैसे बहुत अच्छा काम किया हो, उनको दिया जाता है ये गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड। सेकंड है हमारे पास इंदिरा गांधी प्राइज़। इंदिरा गांधी प्राइज़ अवार्ड, ये भी जिसने डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया हो, प्रोग्रेस किया हो, जिसने अपनी कंट्री में डेवलपमेंट डिसर्वमेंट ये सब बहुत अच्छा काम किया हो, जिन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ग्रोथ की हो, उनको दिया जाता है इंदिरा गांधी प्राइज़ अवार्ड। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड्स। ये दिया जाता है जिसने कि फ्रेंडशिप अच्छी रखी हो, मतलब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से कैसी फ्रेंडशिप, उनका व्यवहार रिलेशन कैसा है, वो सब उन्होंने अच्छा रखा हो, जिसने उसको दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड्स। नेक्स्ट है पुलिस अवार्ड। मिलिट्री को दे दिया, लेकिन अब हम देखेंगे इंडिया के अंदर जो कि बहुत ही हमारे डे टू डे लाइफ में जो कि हमारी रक्षा करते हैं वो है पुलिस, तो उनको भी पुलिस अवार्ड उनसे नवाजित किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो ये दिया जाता है हमारे पुलिस कर्मी को, जो कि हाईएस्ट है हमारे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। सेकंड है प्रेसिडेंट करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री, ये भी हमारे पुलिस कर्मियों को दिया जाता है। थर्ड है हमारे पास प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री। और लास्ट है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेवरी अवार्ड्स। ब्रेवरी अवार्ड्स मतलब जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं, उन्होंने भी कोई अच्छे काम किए हो, अच्छे मतलब ब्रेवरी दिखाई हो, कोई भी अच्छे इंडिया के लिए इंडिया के कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने। जैसे कोई भी आतंकवादी हुए, उन्होंने जैसे ताज होटल में अटैक हुआ था, उन्होंने वहाँ के वेटरों ने, वहाँ के कर्मचारियों ने बहुत ही ब्रेवरी से काम लिया था, वैसे टाइप में इनको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, जो कि बच्चों को या किसी को भी दिया जाता है जिन्होंने ब्रेवरी दिखाई हो अपने काम में। तो सेकंड है भारत अवार्ड्स। थर्ड है संजय चोपड़ा अवार्ड्स। फोर्थ है गीता चोपड़ा अवार्ड्स। और फिफ्थ है कृतिन भारद्वाज अवार्ड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सॉरी ये स्लाइड दो बार आ गई है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स। इम्पोर्टेंट मतलब ये है पूरे वर्ल्ड वाइड जो कि इंटरनेशनल अवार्ड्स है, उनके बारे में दिया गया है। तो उनमें से सबसे हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड आता है वो है नोबल पीस प्राइज़। नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है हमारे किसने भी बहुत ही अच्छा काम किया हो पूरे वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने
कंट्रीब्यूशन बहुत ही तगड़ा किया हो उनको दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज़। अब सेकंड नंबर पे आता है मैन बुकर प्राइज़। मैन बुकर प्राइज़ उसको दिया जाता है जो कि इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो उनको दिया जाता है। थर्ड है पुलिट्जर पुलिट्जर प्राइज़। ये दिया जाता है कि जिसने जर्नलिज्म में बहुत अच्छा काम किया हो या कि म्यूज़िकल कंपोजिशन में बहुत इसने कंट्रीब्यूशन किया हो उसको दिया जाता है। नेक्स्ट है रामोन मग सेसे अवार्ड्स। ये है ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग जिसने कंट्रीब्यूशन किया हो एशियन इंडिविजुअल्स में गवर्नमेंट में उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड आप लोग जानते ही होंगे, ये एक है सिनेमैटिक अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है जिसमें मतलब ये सिनेमा में जिसने बहुत ही एक्सीलेंट काम किया हो उसको दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड म्यूज़िक के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये दिया जाता है फिल्म एंड टेलीविज़न के लिए। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड फूड प्राइज़। ये भी जिसने बहुत अच्छा खाने में बहुत अच्छा काम किया हो उसने दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है एमी अवार्ड्स। एमी अवार्ड्स दिया जाता है टेलीविज़न्स की जिसने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट दिखाई हो टेलीविज़न्स में उसको दिया जाएगा। और नेक्स्ट है मैथ्स। ये मैथ्स की फील्ड में जिसने वर्ल्ड में बहुत ही अपना नाम रोशन किया हो उसको दिया जाता है ये अवार्ड। तो नेक्स्ट देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट कौन सा कंटेंट चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें ताकि आपको और भी अच्छा कंटेंट मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना तो भूले ही ना और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।